Hello students, my name is Omkar sir and today we are discussing very interesting topic in science that is cell. Then cell is the basic. इसको बेसिक क्यों कहा जाता है? अभी हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल सेल से बनी है, मतलब सेल के बाद उसको उससे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद उससे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और उसके बाद फाइनली हमारी बॉडी बनती है। इसलिए सेल्स को बेसिक यूनिट कहा जाता है। उसके बाद उसको स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। देखो अभी कुछ सेल्स होते हैं ओवल होते हैं, कुछ हेक्सागोनल होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप होते हैं। ओके, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल कहा जाता है। उसके बाद उसको फंक्शनल भी कहा जाता है क्योंकि हर एक सेल का फंक्शन भी अलग अलग रहता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल एंड दिस इज द cell which is first discovered by Robert Hooke in 1665 under a microscope with the help of cork cells। मतलब cork cells जो थे पहले उन्होंने स्लाइस किया, स्लाइस ऑफ कॉर्क किया, उसके बाद उन्होंने उसमें जब सेल्स देखे तो वो हेक्सागोनल इन शेप थे। वो कैसा शेप था? उनका हेक्सागोनल इन शेप था। ओके, एंड देन आफ्टर दैट सेल इज ऑफ टू टाइप्स, मतलब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोटिक किसे कहा जाता है और यूकैरियोटिक किसे कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक मींस प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, मतलब नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, उसको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। एग्जांपल उसका क्या है? बैक्टीरिया एग्जांपल है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मतलब क्या है? उसका मीनिंग है यू मींस वेल डेवलप्ड एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। वो अभी किस में रहता है? एग्जांपल प्लांट सेल और एनिमल सेल। हम भी यूकैरियोटिक में रहते हैं। ओके, एग्जांपल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यूकैरियोटिक। उसके बाद difference between plant cell and animal cell. Cell wall. First of all, cell wall. It is the outermost protecting layer of the cell. वो किस में प्रेजेंट रहता है? वो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। ओके, इसको नोट डाउन करो ताकि आपको सिंपल जाए सब कुछ स्टडी करना। उसके बाद प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ओके, एंड देन आफ्टर दैट वैक्यूल। वैक्यूल इज लार्ज एंड लेस इन नंबर। क्यों लार्ज रहता है वैक्यूल प्लांट सेल में? क्योंकि प्लांट सेल को स्टोर करने का जरूरत रहता है जब स्कार्सिटी ऑफ वाटर रहता है, क्योंकि या फिर सेल मतलब सेल में से फूड मटेरियल अगर कुछ कम मात्रा में हो तो फिर उसको यूज करने के लिए वो क्या करते हैं? वैक्यूम में जो स्टोर किया हुआ फूड है उसको हम यूज करते हैं, मतलब प्लांट्स यूज करते हैं। ओके, देन उसके बाद एनिमल सेल। एनिमल सेल क्या करता है? स्मॉल रहता है और मोर इन नंबर रहता है। ओके, गॉट इट? देन आफ्टर दैट पेरिफेरी। अभी देखो न्यूक्लियस जो रहता है वो पेरिफेरी साइड में रहता है, मतलब यह एक कोने में रहता है। कहां पर? प्लांट सेल में। पर जब एनिमल सेल की बात की जाए तो वो कहां पर प्लेस रहता है? सेंट्रली प्लेस, मतलब वो सेंटर में रहता है, सेल के सेंटर में रहता है। कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ओके, देन सेल साइज। अभी देखो प्लांट सेल का साइज रहता है लार्ज साइज रहता है, बहुत बड़ा साइज रहता है उसका। उसके बाद एनिमल सेल का साइज रहता है स्मॉल रहता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। ओके, एंड देन आफ्टर दैट सेल ऑर्गेनल्स। ओके, अभी ये पहला पार्ट है, इसके बाद हम एक एक पार्ट बताएंगे। उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद न्यूक्लियस क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहता है, राइबोसोम्स क्या रहते हैं, उसके बाद गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स के टाइप्स कौन से होते हैं, वो सब कुछ आगे पार्ट्स में आपको पोस्ट कर दूंगा। ओके, वीडियो को एंड तक देखना। देन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री ऑफ द सेल, मतलब जो क्या बोलते हैं हम उसको कि आउटरमोस्ट लेयर जो रहता है सेल का, उसको क्या बोलते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन। उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन रहता है, मतलब जो सेल के ऊपर भी जो प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर को सेल वॉल कहते हैं, पर वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर हमें दोनों में देखना चाहिए, मतलब एनिमल सेल में भी देखना है और प्लांट सेल में भी देखना है। एनिमल सेल में देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहता है। ओके, देन इट इज द बाउंड्री ऑफ द सेल, मतलब वो क्या होता है? वो बाउंड्री होता है सेल का। अभी देखो उसको क्या बोलते हैं हम? सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सिलेक्टिव जो मटेरियल है उसको ही वो पास करता है अंदर। ओके, देन उसके बाद डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन क्या है? देखो अभी सेल मेम्ब्रेन से जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से जो बाहर और अंदर मटेरियल आता जाता रहता है, वो दो टाइप से आता है। एक दो प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। पहला वाला होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस। अभी देखो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पूरे सब्सटेंस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जिसमें रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, सब्सटेंस मतलब किससे बनता है? सब्सटेंस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सब्सटेंस। ओके, देन ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट बोल रहा हूं मैं। ओके, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट मतलब वाटर वगैरह वो सब कुछ किसमें आता है? सॉल्वेंट में आता है। ओके, जो ज्यादा मात्रा में रहते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू
लो कॉन्सेंट्रेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ओके, देन उसके बाद 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। अभी देखो सॉल्यूशन में 3 टाइप्स है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ओके, अभी देखो इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड का कंसंट्रेशन लेस रहता है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मोर रहता है, इससे क्या हो जाता है, एंडोऑस्मोसिस हो जाता है। ओके, उसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लेस रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोऑस्मोसिस हो जाते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर दैट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, सॉलिड का कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल है। ओके, इसको क्या कहा जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिसको जरूरत है उसको भेजो। ओके, हम डिटेल में एक एक पार्ट उसमें हम अपलोड करते जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।